सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, पंचतंत्र को हम पढ़ रहे हैं और यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था पिछली कक्षा में। बहुत सुंदर, ये हमको अच्छा ग्रंथ लगता है, आप भी इसका लाभ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहां तक हो गया था हमारा, 39वें श्लोक तक हो गया था कि जो लोग, दमनक कह रहा था, दमनक कर्टक को, कि जो लोग अपने जाति और उसके अभिमान में रहते हैं, वो लोग, उनका तो इस संसार में एक ही काम बताया है कि कटोरा लो और भिक्षा मांगो। ठीक है। और दमनक कहता है कर्टक को, और सुन भाई, आगे आगे श्लोक है, ये च प्राहुर्दुरात्मानो दुराराध्या महीभुजः प्रमादालस्य जाड्यानि ख्यापितानि निजानि तैः। च माने और, ये माने जो लोग, जो लोग दुरात माने प्राहु माने कहते हैं, दुरात्मानः माने वो कैसे हैं, ये का ये च प्राहुर दुरात्मानः माने ये जो दुष्ट लोग, इनका इसका कहना है दुरात्मान माने दुष्ट बुद्धि वाले लोग। और दुष्ट बुद्धि वाले लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुराराध्या मही भुजा, ये वाक्य कहते हैं कि राजाओं के पास में रहना सरल नहीं है, राजाओं की सेवा शुश्रूषा करना, राजाओं की नौकरी करना बहुत ही कठिन काम है भाई। अर्थात दुराराध्या मही बुझा माने राजा को राजा सेवा करने योग्य, जो राजाओं की सेवा माने सेवित राजा जो लोग हैं, वो राजा की सेवा ऐसे नहीं कर सकते जी, बहुत कठिन काम है। राजा लोग बहुत ही कठिनाइयों से वश में आने वाले हैं। हिंदी में इसका अर्थ यही करेंगे कि राजा लोगों की सेवा करना सरल नहीं है, वो बहुत ही दुस्साध्य सेवित हैं। दमनक कह रहा है, क्या कह रहा है, ये च दुरात्मानः प्राहु, और जो दुष्ट बुद्धि वाले, कुबुद्धि वाले, अज्ञानी लोग, दुरात्माना का अर्थ अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि राजा लोग तो बड़ी कठिनता से उनके यहाँ पर सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, सरल काम नहीं है नौकरी आदि करना। वास्तव में भाई आज के राजा की बात छोड़ दें, प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ पर तो बड़ी समस्या थी। राजा के मन में जो आ गई वो ही करना है भाई। कभी भी वो दंड दे देगा, सही काम पर भी दंड दे दे, निकाल दे, सजा दे दे। तो कहते हैं, तो ये कहता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि राजाओं की सेवा करना सरल नहीं है, तो वो कहते हैं तई माने उन लोगों के द्वारा, क्या है, निजानी माने अपने, प्रमाद आलस्य जाड्य ख्यापितानी माने वे लोगों उन लोगों के द्वारा तो वस्तुतः
अपना प्रमाद, अपना आलस्य और अपनी मूर्खता को ही बताया जाता है। वो अपनी मूर्खता को ही प्रकट करते, अपने प्रमाद को ही प्रकट करते हैं। वो परिश्रम करना ही नहीं करने की इच्छा ही नहीं करते, आलस्य में पड़े रहते हैं। तमनक ये कह रहा है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि राजाओं की सेवा करना भाई बहुत कठिन काम है, हमारे से नहीं होगी, ये गलत है। इस प्रकार के वाक्य कह करके वो लोग अपने प्रमाद, अपने आलस्य और अपनी मूर्खता को ही प्रकाशित करते हैं। ख्यापितानी माने प्रकाशित करते हैं, ठीक। तय ही माने उनके द्वारा प्रकाशित किया गया है या किया जाता है। और कहते हैं सर्पान व्याघ्रान गाजान सिंहान पश्योपायैरवशीकृतान राजेति कियति मात्रा धीमताम अप्रमादिनाम। और भाई करटक सुनो, क्या सुनो भाई, संसार में सर्पान मन सांपों को, व्याघ्रान व्याघ्रों को माने शेर चीता आदि, गजान जो हाथी हैं बड़े बड़े जंगली, सिंहान शेर, पश्या उपायैरवशीकृतान माने हे दमनक, पश्य माने देखो, देखो मनुष्य ने माने मनुष्य ने इनको भी उपायों के द्वारा वशीकृतान माने वशीकृत कर लिया है, माने अपने वश में कर लिया है। सांपों को भी कर लिया है भाई, सांपों को जो सपेरे होते हैं घुमाते फिरते रहते हैं, ठीक है। व्याघ्रों को भी चिड़ियाघर में रख लिया गया है। और भी जो सर्कस आदि वाले करते हैं वो भी ऐसे ही, हाथी शेर, देखो भाई पश्य देखो, इनको भी लोगों ने अपने वश में कर लिया है। और कहते राजेति, क्या राजेति, राजा इति कियति मात्रा धीमताम अप्रमादिनाम। जो बुद्धिमान लोग हैं और अप्रमादी लोग हैं उनके लिए राजा इति कियति मात्रा, भाई राजा कौन सी बड़ी चीज है। बुद्धिमान और अप्रमादी लोगों ने तो क्या है, शेरों को, सांपों को, व्याघ्रों को, हाथियों को अपने वश में कर लिया है, तो राजा क्यों नहीं वश में होगा। परंतु अप्रमादी और धीमाताम बुद्धिमान लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, सर्पान व्याघ्रान गजान सिंहान ये सब द्वितीय है। और वशीकृतान माने वश में किए गए को देखो, माने उपायैर माने कर्टक को कहा है कि देखो, पश्या देखो, उपायैर वशीकृतान सर्पान व्याघ्रान गजान सिंहान। ये कर्टक देखो, ये उपायों के द्वारा वशीकृत किए गए हैं, इसलिए राजा इति, ये राजा है तो राजेति, राजा इति कियति मात्रा, भाई राजा कौन सी बड़ी चिड़िया है। धीमताम अप्रमादिनाम, बुद्धिमान लोग और पुरुषार्थी लोगों के लिए राजा तो कुछ भी नहीं है भाई, वो तो बड़े बड़े इनको भी अपने वश में कर लेते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दी है। इससे ये शिक्षा मिल रही है भाई, संसार में मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, माने ऐसा कह सकते कुछ भी कर सकता है, माने बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। ये वाली सोच तो बहुत अच्छी है दमनक की भाई। इस सोच को लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो सफल हो जाएगा। और ऊपर वाली सोच को लेकर के अरे भाई राजा तो बड़े, राजाओं की सेवा शुश्रूषा करना तो बड़ी कठिन होती है भाई, इस सोच को लेकर के आगे बढ़ेगा तो वो कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ये दोनों से शिक्षा मिल रही है, साथ साथ में भी ध्यान देंगे। तो हमें इस जज्बे के साथ जीना चाहिए, अरे भाई संसार में कोई कार्य असाध्य नहीं है, सब कर लेंगे, चलो बढ़ो करो, पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। चलिए।
और कहते हैं, बहुत सुंदर है, इसमें और तो कुछ नहीं है, ये द्वितीयति मात्रा धीमताम अप्रमादिनाम, ये षष्ठी षष्ठ्यंत बहुवचन के हैं। चलिए आगे है, विनामलयमन्यत्र चंदनम न प्ररोह। अच्छा एक छूट गया, क्षमा कीजिए, ये ऊपर की पंक्ति, राजानमेव संशित्य विद्वान याति पराम गतिम विनामलयमन्यत्र चंदनम न प्ररोहति। का भाई राजानम एव संसृत्य विद्वान याति पराम गतिम। ठीक है, विद्वान व्यक्ति, विद्वान राजानम, राजा को ही मन ही, संसृत्य मन सहारा आश्रय लेकर, पराम गतिम याति माने पर गति को प्राप्त होता है, माने सुख समृद्धि को प्राप्त होता है, मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं। माने विद्वान यदि परगति, उसको परगति प्राप्त करनी है तो उसे राजा का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में जो भी विद्वान लोग होते थे वो राजा के पास में रहते थे, ठीक, राजा की प्रशंसा करते रहते थे, ठीक है। विना मलयम अन्यत्र, कहते हैं मलयम, मलयम माने मलय पर्वत, मलय पर्वत के मसे अन्यत्र कहीं भी, मलयम बिना, मलय पर्वत के बिना अन्यत्र दूसरे स्थान पर कहीं पर भी चंदनम न प्ररोहति, चंदन नहीं बढ़ता है, वो मलय पर्वत पर ही बढ़ता है चंदन। वैसे यदि विद्वान को आगे बढ़ना है, समाज में यश और कीर्ति और सम्मान प्राप्त करना है, तो भैया राजा की शरण लेनी चाहिए। भाई राजा की शरण लेगा तो राजा को बोलने का अवसर देगा, तो वो वहां बोलेगा तो लोग वाह वाह करेंगे, अरे भाई ये तो बहुत बड़े विद्वान है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री के साथ में जो विद्वान वहां दिख जाए मंच पर तो उसका बहुत प्रतिष्ठा हो जाती है। ये एकदम सही बात है, बिल्कुल गलत नहीं है भाई। यदि मुझे लोग यदि प्रधानमंत्री के साथ देख लें तो लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़े विद्वान है, अरे ये तो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी है, और अभी हमें कोई नहीं जानता अधिकतर कोई जानता, कौन जानता, हमारे थोड़े से पाठक जानते हैं। तो वास्तव में सही बात है ये तो इसलिए यदि विद्वान को यश कीर्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है और अपने ज्ञान का लाभ समाज को देना है तो राजा का आश्रय लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ता और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कहते हैं आगे क्या क्या मिल जाता है और देख लीजिएगा, दमनक बिल्कुल सही बात बता रहा है जी। धवलान्याता पत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः सदा मत्ताश्च मातंगा प्रसन्ने सति भूपतौ। और कहते हैं कि भूपतौ प्रसन्ने सती, राजा के प्रसन्न होने पर, बस राजा प्रसन्न हो जाए, राजा के प्रसन्न होने पर, भूपतौ प्रसन्ने सती, ये नियम पढ़ाया था हमने रचनानुवाद कौमुदी में आपको। राजा के सप्तम अंत है, राजा के प्रसन्न हो जाने पर तो कहते हैं क्या, धवलानी आतपत्राणी वाजिनश्च मनोरमा। कहते हैं धवलानी आतपत्राणी मन सफेद छाते ठीक है, प्राचीन काल में आपने देखे होंगे कि सफेद छाता राजाओं का और बड़े बड़े लोगों का हुआ करता था। उन लोगों के ऊपर जो उनके नौकर हुआ करते थे वो सफेद छाता लेकर के चलते थे, वो जहाँ बैठते थे वह सफेद छाता लगा करके ऐसे बैठे रहते थे। तो क्या है, जब राजाओं का आश्रम में राजा प्रसन्न हो गया तो फिर राजा उसको ये सफेद छाता की सुविधा दे देता है। क्या, धवलानी आतपत्राणी, और मनोरमा माने अच्छे अच्छे, वाजिनश्च घोड़े मिल जाते हैं सवारी के लिए, रथों पर बैठने के लिए मिल जाते हैं, घोड़े देते राजा, भाई दान में लो, भाई ये पंडित जी है इनको दो 100 घोड़े दे दो ऐसे ही हुआ करता था पहले। और सदा
मत्ताश्च मातंगा, और मदमस्त उनको हाथी भी मिल जाते हैं राजा की तरफ से। लो हाथी की सवारी करो, बस राजा प्रसन्न हो जाएगी। बस राजा को प्रसन्न कर लो, राजा का आश्रय ले लो, बस सब कुछ बात बन जाएगी। इस संसार के सभी ऐश्वर्यों को भोग सकेगा। ये वास्तव में सही है, आज भी सही है, पहले भी सही थी, आगे भी सही रहेगी। लोक में ये स्थिति ही बनी रहती है। ठीक है, हमेशा जो विद्वान लोग होते हैं वो बड़े लोगों का आश्रय चाहते हैं, जिससे उनको भी सामाजिक जो सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सके। और यदि घमंड में रहेगा विद्वान, अरे भाई मैं तो ऊंची जाति का हूं, मैं नहीं जाता उसके पास में, तो फिर उसके लिए तो पिछली कक्षा में बताया था कि भाई कटोरा ले लो और भिक्षा मांगते रहो। उसका तो आमरणम यही अभिशाप बताया था। ठीक है, चलिएगा, तो बुद्धिमान आदमी को करना चाहिए। तो ये हो गया। अब करटक बोलेगा जी। ठीक है, अब करटक बोलेगा, तो करटक को हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो आज के श्लोक हमारे बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। ठीक है, इनसे एक तो ये हमें शिक्षा मिली यहाँ पर कि जो लोग किसी काम को कठिन बताते हैं वो वस्तुतः अपने आलस्य, प्रमाद और जड़ता को ही प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः मनुष्य जाति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। एरोप्लेन बना दिया, मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, कैमरा बना दिया, देखिएगा मैं दूर से आपको हजारों किलोमीटर दूर से पढ़ा रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी कहां से आ गई? ये आज से 50 साल पहले यदि जाएं तब तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे मित्रों। तो कहते हैं संसार में आदमी को ये वाला, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति और अप्रमादी व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य को कठिन नहीं समझते, वो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अरे जी सब कुछ हो जाएगा। और तो इसलिए हमें ये वाली सोच लेनी चाहिए। ठीक है, और ये दे दिया कि बड़े समाज में हमें बड़े व्यक्ति का सहारा लेना ही चाहिए। यहाँ पर उदाहरण लेकर के भी बता दिया। चंदन अच्छी प्रकार से कहां पर बढ़ता है? मलय पर्वत पर बढ़ता है। जैसे ही विद्वान की जो वृद्धि होती है, उसको जो उसने विद्वत्ता प्राप्त करी है, उसका फल जो कहाँ मिलता है? वस्तुतः राजा की सामीप्य पा करके ही मिलता है। राजा माने जो समाज को चलाने वाला है। राजा हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, वो तो भिन्न भिन्न देशों की व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, तो मैंने ये कह सकते हैं देश को चलाने वाला जो संचालक हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका सहारा लेकर के ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अथवा ऐसा कहें माने जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, चाहे वो धनवान भी हो, धनवान के साथ भी जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। शक्तिशाली है, उसके साथ भी बढ़ सकते हैं। परंतु यहां पर राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राचीन काल की व्यवस्था में सभी धनवान, सभी विद्वान, सभी शक्तिवान सभी राजा के अंडर रहते थे। तो राजा बेशक दुर्बल हो, परंतु सारे उसी के हाँ में हाँ मिलाते थे। तो इसलिए राजा को बड़ा रखा गया। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। और ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं भिन्न भिन्न समय के अनुसार। आजकल देखेंगे तो हॉर्न वाली गाड़ी मिल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, विद्वान के लिए। चलिए, तो हमको भी कोशिश करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। चलिए करते हैं कोशिश। आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। ठीक है, आनंद लीजिएगा इस कक्षा का। सर्वेभ्यो नमः।